मोदी सरकार मुर्दाबाद। ढोंग रचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ढोंग रचाने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपराधी ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो। संयुक्त किसान मोर्चा व खापों के आह्वान पर जिला सचिवालय कुरुक्षेत्र पे विभिन्न संगठनों ने पहलवानों के समर्थन में किया प्रदर्शन। पहलवानों के साथ 28 मई को दिल्ली में हुई घटना के बाद से अब पहलवानों के समर्थन में विभिन्न संगठन उतर आए हैं। हर कोई बेटियों को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। आज खाप पंचायतों व संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रदेश भर में जिला सचिवालयों पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया था, जिसके चलते जिला कुरुक्षेत्र में विभिन्न संगठनों ने मिलकर सरकार के खिलाफ बैनर लगाकर नारे लगाते हुए जिला सचिवालय कुरुक्षेत्र पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों का यही कहना था कि जब तक बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वह इसी प्रकार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आज महिला पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कार्यक्रम? आज कार्यक्रम है सारे देश में ही है कि जो 28 मई को महिला पहलवानों के साथ दिल्ली में हुआ, उनका शांतिपूर्वक वो महिला सम्मान पंचायत करने जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मोदी सरकार की शय पे उनके साथ बहुत ही ब्रूटल व्यवहार किया, बर्बर हमला किया, उनको घसीट के खींच के ले गए, झूठा केस दर्ज किया और जो धरने पे उनका टेंट था, सामान था, वो लूट लिया। बिल्कुल तानाशाही की है। एक तरफ नई संसद का भवन का वो जो है उद्घाटन हो रहा था और आरोपी जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, यौन आरोपी, वो संसद में हंस रहा था, वहाँ फोटो खिंचवा रहा था, मोदी मोदी के नारे लगवा रहा था। उधर देश की बेटियां, पहलवान बेटियां, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेटियां सड़क पर घसीटी जा रही थी, जिससे सारा देश रोया है। हमें बहुत दुख हुआ कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। और उसके बाद जो है ब्रिजभूषण शुरू से ही जो है तरह तरह के आरोप लगा रहा है, बेटियों पे इंटरव्यू दे रहा है, वो खुलेआम यौन अपराधी खुलेआम बोल रहा है और सरकार तंत्र पूरा उसके साथ है। और ये कह रहे हैं कि सबूत दो, बेटियों को कह रहे हैं सबूत दो, जबकि उन्होंने लिखित में एप्लीकेशन दी है कि उन एक एक चीज़ अखबारों में सब जगह आ गया है। और कानून ये है, जो यौन जो हिंसा होती है उसके बारे में कानून ये है कि कोई बेटी अगर कोई ये कहते हैं मेरे ऊपर यौन हिंसा हुई है तो उसको मानना चाहिए। और हमारी बेटियां तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेटियां हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन हैं, उनकी बात को क्यों झूठा मान रही है मोदी सरकार। और जो आरोपी है वो 40 FIR है, संगीन अपराध है, वो खुद मान चुका है कि उसने मर्डर किया है, उसको वो सच मान रही है। तो ये कानून को ही बदल रहे हैं, यानी एक जो बेटियों की जो है उसको ही बदल रहे हैं वो बात को। यानी ये ऐसा कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर किसी बेटी के ऊपर यौन हिंसा होगी और वो शिकायत करेगी तो ये कहेंगे सबूत दो, उसके सबूत वो है। इनको पता नहीं है, एविडेंस एक्ट जो कानून है वो ये कहता है कि जो लिखित में दे या मौखिक बोले वो गवाही है, वो एविडेंस है। कोई मर्डर हो जाता है और वो कहता है जी मेरे सामने मर्डर हुआ, तो वो क्या सबूत देगा, वहाँ CCTV नहीं है मान लो तो। लेकिन बेटियों के मामले में तो और भी ज़्यादा संगीन है गवाही कि उनका कहने मात्र से होगा। और ये इतनी मतलब ऐतिहासिक तौर पे इतनी सच्ची हैं, उनका इतना करैक्टर अच्छा है, तो ये मोदी सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। सारा देश इस पे रो रहा है और उन पे FIR दर्ज की है, अपराधी को अभी तक पकड़ा नहीं गया। हमारा ये कहना है कि सरकार को हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। एक मतलब आफत ला दी इन्होंने देश के अंदर, लड़कियों के ऊपर डरी हुई हैं महिलाएं, तो ये अपराधी जरूर गिरफ्तार होना चाहिए। जो भाजपा की महिला सांसद हैं, मंत्री हैं और जो और भी इनके नेता हैं वो गलत बोल रहे हैं और भाग रही हैं, वो बोल नहीं रही है। कहाँ गई स्मृति ईरानी? मीनाक्षी लेखी जो है वो खुद एडवोकेट है, उसको पता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो यौन अपराध है, बलात्कार के केस हैं, उसमें कोई और आई विटनेस नहीं होता, उनकी विक्टिम की गवाही इंपॉर्टेंट होती है, उसी के आधार पे सजा होती है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हरियाणा में जो है धन सतगुरु डेरे वाला, जिसमें डिले मान लो 6-7 साल का है, वहाँ भी तो मौखिक गवाही है, कोई CCTV नहीं है, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, कोर्ट में ये साबित हुआ, सजा हुई उसकी, जिसके साथ सारी सरकार खड़ी थी। यानी डिले जो है यौन हिंसा के मामलों में जो देरी की बात कह रहे हैं ये, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। तो हम निंदा कर रहे हैं, सरकार गलत कर रही है और इसीलिए आज रोष प्रदर्शन है और ये मोदी सरकार का पुतला हम दहन करेंगे यहाँ DC ऑफिस कुरुक्षेत्र में। 28 जो पीछे गया, एक तरफ तो महिला पहलवान धरने पे चल रही थी
और वो अपने इंसाफ के लिए बैठी हुई थी कि बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने जो उनके साथ यौन शोषण किया, पॉक्सो लगी हुई थी, आज तक सरकार ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। बड़े दर्दनाक उससे हम बोल रहे हैं। और उसी दिन वहाँ पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था। हम तो ये कहते हैं वो काला दिन था, इतिहास में उसको काला दिन के रूप में ही दर्ज किया जाएगा। कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई लोकतंत्र के नाम की चीज़ नहीं है, जंगल राज हो चुका है। ऊपर से सरकार कहती है बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ। अगर बेटियां अपने, पहली बात तो FIR दर्ज होनी चाहिए थी, अभी सुदेश जी ने सारी बात रख दी। FIR के लिए 3 महीने लगे, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सबसे शर्म की बात है, एक तरफ सरकार कहती है कोई लड़की के साथ छेड़खानी होती है 1091 पे फोन करो। कोई 1091 का मतलब नहीं है, इस नंबर का कोई मायने नहीं है। हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा उनको, उसके बाद उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी सांसद है। अगर बीजेपी का कोई गुंडा है उसको बचाया जाए, अगर कोई आम गरीब आदमी है चाहे उसने छेड़खानी भी ना करे उसको अंदर कर दिया जाए। धर्म के नाम पे मुसलमान है कोई उसको मरवा दो। यानी कि आज ये जो गुंडा राज है हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और उस दिन 28 तारीख को महिला सम्मान पंचायत में जाने के लिए हमारे किसान भाइयों को घरों में कैद करके रखा, हमें गाड़ियों में तंग किया गया, पुलिस ने हमें अरेस्ट करने की कोशिश करी, लेडी पुलिस बुलाई और वहां जाके हमें अरेस्ट इन्होंने करना पड़ा। वहां जो नारा बोलेगा, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात सरकार करती थी मोदी सरकार, आज उसकी पोल खुल चुकी है। बेटियों की इज्जत सड़कों पे रुली पड़ी है, उनको लात और गुस्से पुलिस के खाने पड़े हैं। यह गुंडा राज है, यहाँ कोई वो नहीं है। और दिल्ली की जो पुलिस है वो अमित शाह के अंडर है। ये अमित शाह और इसकी मोदी की जोड़ी और ये सांसद ब्रिजभूषण सिंह, ये गुंडों का सबका एक टोला बना हुआ है। यहाँ कोई इंसाफ नहीं। हम सड़कों पे आएंगे, हम गिरफ्तारियां देंगे, अगर गोली भी खानी पड़ी हम गोली भी खाएंगे, कुर्बानी देंगे, लेकिन इस सांसद को अंदर जाना पड़ेगा। इसको शिक्षकों के अंदर बंद करके हम जो है ना बैठेंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या? देखिए, बड़ी शर्म की बात है, जो देश का प्रधानमंत्री कहता था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज उसी देश के प्रधानमंत्री ने जब हमारी पहलवान खिलाड़ी जो विदेशों में बाहर तिरंगा लहराकर हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, 23 तारीख को जब हमारे बेटियों ने अपनी हक की लड़ाई के लिए ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करने के लिए जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, तो वहां पर पुलिस के द्वारा हमारी बेटियों पर अत्याचार किया गया। अगर उन्होंने कोई भी वो करना था तो महिलाओं के पुलिस अफसरों के द्वारा कोई कार्रवाई करते, पर उन्होंने वहां पर चारों तरफ से हमारी बेटियों को घेर लिया और उनके साथ उनके कपड़े और उनके बालों के साथ इतना अत्याचार किया कि पुरुष सिपाहियों के द्वारा गोड्डे के द्वारा उनकी गर्दन को दबाया गया। बड़ी शर्म की बात है। और जितने भी हमारे किसान नेता खापों के हमारे अध्यक्ष थे, उनके घरों पे पुलिस बिठा दी और उनको गिरफ्तार करने का काम किया। आपके सामने है जो हमारी बेटियां विदेशों में तिरंगा लहराती है। जब भी हम अगर गाय भैंस लेने के जाते हैं तो उसकी पीछे जो माँ थी उसका दूध देखते हैं कितना था, उसका खरना देखते हैं। जब हम रिश्ते के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए रिश्ते के लिए जाते हैं तो वहां भी हम उसकी पिछली पीढ़ी के बारे में जांच करते हैं। हर एक व्यक्ति के पीछे उसकी बैकग्राउंड होती है, उसका करैक्टर होता है। ब्रिजभूषण का करैक्टर देख लो, उसके पिछली जो भी उन्हें हत्याएं अपहरण के केस है वो उसकी बैकग्राउंड है, उसका करैक्टर का पता चलता है। और हमारी बेटियां विदेशों में हमारा झंडा लहराकर देश का नाम ऊंचा करती है, देश का नाम रोशन करती है। आज वही बेटियां एक न्याय के लिए दिल्ली के अंदर संघर्ष कर रही हैं, वो अपनी जान कुर्बानियां दे देंगे अपने न्याय के लिए। हमारा किसान तब तक नहीं बैठेगा जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। और जो हमारे बड़े हैं खापों के, जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे, करो मरो की, चाहे करो मरो का नारा हो, हम आज अपनी बहनों को न्याय दिलवाने के लिए सब कुछ निछावर कर देंगे और दिन रात सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते रहेंगे। आज खापों के अध्यक्षों के द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला फूकने का आह्वान था और जो हमारी महिला राष्ट्रपति है उसको ज्ञापन देने के लिए आज अभी हम जिला मुख्यालय पे जाएंगे। क्या कहेंगे? जो हमारी बहनें, जो बेटियां पहलवान हैं, वो जंतर मंतर पे बैठी थी, शांति प्रिया उनका धरना चल रहा था, उनके ऊपर जो 28 तारीख को अत्याचार किया गया और जो हमारे किसान साथी थे उनको भी उठाया गया, जो और संगठनों के जो नेता थे उनको भी उठाया गया, दिल्ली में प्रदर्शन के लिए नहीं जाने दिया गया। तो आज उससे लेकर के उनके साथ जो अत्याचार हुआ है उनको जो इंसाफ दिलाने के लिए, उससे लेकर के आज जो संयुक्त किसान मोर्चे का और खापों का संदेश था उसको लेकर के आज डीसी ऑफिस ज्ञापन देने के लिए आए हैं और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का पुतला
भी जलाया जाएगा। तो हम तो यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन बेटियों का साथ दें और बेटियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो। जी क्या कहेंगे, आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन है और क्या प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जय किसान। जो दिल्ली 28 तारीख को हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो लड़कियां हैं पहलवान, उन पे बहुत अच्छा अत्याचार हुआ और हमारे जो किसान लीडर हैं खापों के जो हैं और जो भी जाने वाले ज़िले सबको बीच में रोक लिया गया और किसानों को जो नेता थे, किसान नेता, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत अत्याचार किया उन लड़कियों पर भी जो वहाँ जा रही थी और ब्रिजभूषण की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसको ये खिलाफ FIR भी हो चुकी है, सब हो चुके। तो इस चक्कर में आज हम संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सारी खापों के और सर्वदलीय उससे आज प्रधानमंत्री का पुतला फूंक रहे हैं और राष्ट्रपति जी के नाम DC साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए, ब्रिजभूषण पर उनको गिरफ्तार किया जाए और लड़कियों को न्याय मिल जाए। आगे आंदोलन कैसे करना है, इसको लेके कोई रूपरेखा तैयार की गई है? आगे भाई सब कल जाट धर्मशाला में सर्व जातीय खाप की पंचायत बुलाई गई है, तो 2 तारीख है कल को वहाँ भी जो निर्णय होगा आगे की रणनीति जो वो तय करेंगे बड़े बुजुर्ग, उनके साथ हम चलेंगे।